हाय स्टूडेंट्स, स्टडी आइडिया चैनल पर आपका एक बार फिर मेरे साथ स्वागत है। आज मैं आपके लिए त्रिकोणमिति से संबंधित एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर उपस्थित हुआ हूँ। आशा करता हूँ कि इस वीडियो में जो भी बातें, जो भी कॉन्सेप्ट्स आपको बताए जाएंगे वो आपकी समझ जरूर आएंगे। वीडियो को अंत तक देखें, हमारे साथ जुड़े रहें। और अगर चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। प्यारे बच्चों, एक्सरसाइज त्रिकोणमिति का जो चैप्टर नंबर 8 त्रिकोणमितीय परिचय बहुत आसान है और इस चैप्टर से कम 2 मार्क्स का क्वेश्चन, 2 मार्क्स के क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। 1 मार्क्स तो इसमें से कंफर्म है ही है, 1 मार्क्स तो आपका पूछे जाता है, लेकिन अधिक अगर ज़्यादा से ज़्यादा हो जाता है 2 मार्क्स इसमें से आते हैं। और ये एक्सरसाइज, इसकी एक्सरसाइज जो है बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान क्वेश्चंस हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊं, त्रिकोणमिति के अंदर कितने रेशोज होते हैं? 6 रेशोज होते हैं। कितने रेशो होते हैं? त्रिकोणमितीय रेशो 6 होते हैं। और वे 6 कौन कौन से हैं मैं यहाँ पर आपको हर टॉपिक के बारे में समझाऊंगा। हमने लिखा है एक लाल बटे कका। ये वीडियो स्पेशल हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स के लिए है। हमने एक टॉपिक लिखा है लाल अपॉन कका, LAL लाल अपॉन कका, KA, L फॉर लंब, A फॉर आधार, K फॉर कर्ण। ये 3 चीज़ें समकोण त्रिभुज के अंदर होती है। जब एक त्रिभुज बनाया जाता है, समकोण त्रिभुज, तो जो नीचे की जो साइड होती है उसको कहते हैं आधार, ये जो स्ट्रेट खड़ी रहती है इसको कहते हैं लंब, और ये जो सीढ़ीनुमा होते हैं इसको कहते हैं कर्ण। नवबंश के ठीक सामने की भुजा क्या कहलाती है? आपकी कर्ण कहलाती है। और अगर ऐसी स्थिति में जो सारे के सारे फॉर्मूले आपको बताए जा रहे हैं, अगर थीटा यहाँ पर माना जाता है, अगर थीटा यहाँ पर हो तो ये फॉर्मूले ऐसे होते हैं, और अगर थीटा हम यहाँ पर ले जाए तो फॉर्मूले थोड़ा सा चेंज हो जाते हैं। कुछ नहीं होता, ज़्यादातर होता क्या है, अगर ये थीटा मैं यहाँ पर मान लूँ, सपोज करो यहाँ की बजाय थीटा मैं यहाँ मान लूँ, तो ये तो होता है आधार, ये मान लिया जाता है लंब। ठीक है, ये चेंज इसमें हो जाता है, लेकिन हम थीटा का मान है यहाँ पर, तो ये आधार है, ये हमारा लंब। ठीक है, तो 6 रेशोज को हम क्या करते हैं, यहाँ हम सेटअप करते हैं। पहले क्या करते हैं, पहले L के ऊपर लिखा जाता है साइन, दूसरे नंबर पर आता है A, उसके ऊपर लिखा जाता है कॉस, तीसरे नंबर आपका क्या होता है L, उसके ऊपर लिखा जाता है tan। तो 3 तो हमने ऊपर सेट कर दिए। अब बाकी बचते हैं 3। इसके नीचे साइन के नीचे लिखा जाता है कोसेक, कॉस के नीचे लिखा जाता है सेक, और tan के नीचे लिखा जाता है कॉट। मैंने बताया कि आपको 6 रेशोज होते हैं। मैं 6 रेशोज यही होते हैं, साइन, कॉस, tan, कोसेक, सेक और कॉट। ये 6 रेशोज होते हैं, और इन 6 रेशोज पर ही सारी त्रिकोणमिति आपकी आधारित है। ठीक है, तो हमने क्या किया, सेट किया, 3 ऊपर कर दिए, 3 ही हमने नीचे कर दिए। लाल अपॉन कका, KA। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, इसी से हम कुछ फॉर्मूले बनाते हैं। फॉर्मूले कैसे बनाते हैं, जब अगर आपको लिखा हो यहाँ पे क्या लिखा है, साइन थीटा इजकल टू क्या आता है, साइन के नीचे क्या है, L अपॉन K। तो हमने पहला फॉर्मूला बना दिया, साइन थीटा इजकल टू L अपॉन K। अगर कोस थीटा है तो कोस थीटा इजकल टू क्या बन जाता है आपका, A अपॉन K। अगर टेन थीटा है तो टेन थीटा इजकल टू क्या बन जाता है आपका, L अपॉन A। ठीक है, अब ऊपर के 3 फॉर्मूले हमारे बन गए। अब बात आते हैं नीचे की। अब नीचे के जो फॉर्मूले हम बनाते हैं तो नीचे की वैल्यू ऊपर मान लेते हैं और ऊपर की वैल्यू को नीचे मान लेते हैं। अब यहाँ है कोसेक थीटा इजकल टू K, ऊपर ले जाएंगे, L नीचे, K अपॉन L, सेक ये ऊपर ये नीचे, K अपॉन A, कॉट ये ऊपर ये नीचे, A अपॉन L। इस तरह से ये फॉर्मूले बन जाते हैं। ये फॉर्मूले कैसे अप्लाई आपको करना है ये भी मैं आपको इसी वीडियो में आपको समझाऊंगा। अब ये तो होता है इस ट्रायंगल से रिलेटेड जो 6 फॉर्मूले हैं, वे 6 फॉर्मूले ये बन गए हैं 6 फॉर्मूले जो इस ट्रायंगल से रिलेटेड हैं। अब बात आती है जो ट्रायंगल से रिलेटेड नहीं है लेकिन इसी से फॉर्मूले बनते हैं। अब क्या है, साइन थीटा, ऊपर क्या है आपके साइन थीटा, इसकी बीच की जो लाल अपॉन कका है इसको भूल जाइएगा। साइन थीटा के नीचे क्या है, कोसेक, तो ऊपर तो लिखेंगे 1 और नीचे क्या मान लेते हैं, कोसेक थीटा। फिर है कोस थीटा, ऊपर 1, नीचे क्या है सेक थीटा। फिर है tan, ऊपर 1, नीचे क्या है कोट थीटा।
ठीक है, 3 फॉर्मूले बन गए। अब बात आती है नीचले वालों की, नीचे ऊपरले, जो ऊपरले नीचे, जब कोसेक है तो कोसेक क्योंकि ऊपर चलेगा तो ऊपर 1 मानेंगे, नीचे क्या आ जाएगा साइन, सेक ऊपर 1 हो जाएगा, नीचे आ जाएगा कोस, कोट ऊपर कोट चले जाएगा, नीचे आ जाएगा टेन। तो 6 फॉर्मूले आपके बन जाते हैं ये। ठीक है, अब बात आती है कि इन फॉर्मूलों को हम यूज कैसे करते हैं। यूज कैसे करते हैं वो भी मैं आपको बता रहा हूँ, थोड़ा मुझे रब करना पड़ेगा। कैसे वो क्वेश्चन देता है, किस तरह का फॉर्मूला आपको अप्लाई करना है। अब तक हमने क्या सीखा, हमने सीखा यह है कोसेक, हमने सीखा साइन थीटा इजिकल टू एल अपॉन के, और साइन थीटा क्या होता है 1 अपॉन कोसेक भी होता है थीटा। हमने क्या सीखा कोस थीटा इजिकल टू ए अपॉन के, और त्रिकोणमिति के अनुसार 1 अपॉन सेक थीटा। हमने सीखा टेन थीटा इजिकल टू क्या होता है एल अपॉन ए, और इजिकल टू क्या होता है 1 अपॉन कोट ए के थीटा। ठीक है, अब नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे कोसेक थीटा, कोसेक थीटा क्या होता है के अपॉन एल, और क्या हो जाता है 1 अपॉन साइन थीटा, और सेक थीटा क्या है आपका के अपॉन ए इजिकल टू क्या होता है 1 अपॉन कोस थीटा, और टेन थीटा इजिकल टू क्या होता है आपका ए अपॉन एल, और इसका क्या होता है 1 अपॉन टेन थीटा। अब तक ये 6 और 6 12 फॉर्मूले हमने सीख लिए हैं। ठीक है, अब क्या होता है, पहले मैं समकोण त्रिभुज से रिलेटेड बात बताऊं। समकोण त्रिभुज में देखो यहाँ अगर आपको 3 भुजा में से, यहाँ समकोण त्रिभुज की 3 भुजा में से 2 भुजा की वैल्यू देगा और तीसरी भुजा की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। सपोज करो आपको के फाइंड करना हो, तो के फाइंड करने के लिए फॉर्मूला है आपका ए स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ठीक है, आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। और अगर आपको फाइंड करना है ए, तो आपको क्या करना है के स्क्वायर में से माइनस कर देना एल का स्क्वायर। अगर आपको फाइंड करना है एल, तो करना क्या है के स्क्वायर में से आपको माइनस कर देना ए का स्क्वायर। ठीक है, इस तरह से आपकी ये 2 वैल्यू देगा, तीसरी वैल्यू आपकी निकल जाती है। अब बात आती है कि फॉर्मूले से रिलेटेड क्वेश्चन कैसे देता है। क्वेश्चन कैसे देता है ये देखेगा आपको, वो देगा यदि कोई भी इस तरह का क्वेश्चन दे देता है साइन थीटा इजिकल टू 4 अपॉन 5 हो तो कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा, इनके मान आदि के मान याद करो। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन देगा वो, इस तरह से आपसे पूछ लेगा। देखो यहाँ पे क्वेश्चन में दिया क्या है, ये दिया है क्वेश्चन के अंदर बस हमें, और इसी के बेस पर हमें इन सारे जो इसका इन सब के वैल्यूज हमें फाइंड करनी है। करना क्या है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। करना क्या है, पहले देखना है कि साइन थीटा गिवन में क्या दिया, क्या है इसने, यहाँ लिखेंगे दिया है क्या साइन थीटा 4 अपॉन 5। अब यहाँ त्रिभुज की जब ऐसा क्वेश्चन देता है तो त्रिभुज तुरंत त्रिभुज पर पहुंच जाएगा। ऐसा ट्रायंगल बना लीजिएगा, ऐसे ट्रायंगल मतलब ऐसा ट्रायंगल थोड़ा सा बना लीजिएगा। इसका मतलब है कि उसने त्रिभुज के अंदर 2 वैल्यूज, देखो यहाँ हर फॉर्मूले के नीचे 2 वैल्यू है, हर फॉर्मूले के नीचे। इसका मतलब त्रिभुज के अंदर उसने 2 वैल्यूज हमें दे दी है, और तीसरी वैल्यू पहले हमें फाइंड करनी है। साइन सबसे पहले देखेंगे साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, साइन थीटा क्या होता है एल अपॉन के, क्या होता है एल अपॉन के। इसका मतलब है एल की वैल्यू क्या हमारी 4 और के की वैल्यू क्या हमारी 5। ठीक है, जब भी ऐसा क्वेश्चन देगा तो सबसे पहले ये देखना है कि ये जो उसने वैल्यूज दी है किस किस की वैल्यूज दी है, और क्या दिया इसने 4 की वैल्यू है हमारे किसकी, हमारी एल की, और के की वैल्यू हमारी 5 के की वैल्यू है के की। तो हमें पहले के का क्या फाइंड करना है, हमें पहले फाइंड करना है ए। तो ए फाइंड करने के लिए क्या फॉर्मूला है, हमें यहाँ से देखेगा फॉर्मूला क्या है ए फाइंड करने के लिए, के का स्क्वायर माइनस एल का स्क्वायर। तो के की जगह क्या लिखेंगे हम 5 का स्क्वायर माइनस एल की जगह 4 का स्क्वायर, क्या आ जाएगा 25 माइनस का 16, और 16 क्या आता है 9, और 9 क्या आएगा के का वर्गमूल है 3 का, ये क्या आ जाती है आपकी 3। इस तरह से आपको जब 2 वैल्यूज आपको पता है तो सबसे पहले आपको क्या करना, तीसरी वैल्यू आपको फाइंड कर लेनी है। और जब आपकी तीसरी वैल्यू फाइंड हो जाती है तो आपके ट्रायंगल्स की तीनों वैल्यूज का आपको पता है। और जब आपको ट्रायंगल्स की तीनों वैल्यूज पता है तो फिर आप भैया कोई सा भी क्वेश्चन आपसे पूछ ले, कुछ भी पूछ ले। देखो यहाँ पे क्या पूछा है इसने, कोस थीटा, कोस ये यहाँ पर थीटा माना जाता है। कोस थीटा क्या होता है ए अपॉन के,
ए की वैल्यू क्या है हमारी 3 और के की वैल्यू क्या है 5, ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, फिर क्या कहा ना tan थीटा। tan थीटा क्या होता है, यहां पर देखिएगा tan थीटा क्या है L/A, L की जगह क्या आपकी 4, A की जगह 3, आपका आंसर आ जाता है। फिर क्या आता है कोट थीटा। कोट थीटा को कैसे निकालना है, कोट थीटा, कोट थीटा क्या है, देखो यहाँ कोट नीचे है तो A/L हो जाता है, A/L 3/4। फिर क्या पूछा है इसने, कोस की वैल्यू आ गई, इसकी वैल्यू आ गई, इसकी आ गई। फिर कहते हैं सेक थीटा, लो भैया सेक थीटा की में निकाल देंगे हम तो। सेक थीटा क्या आता है K/A, लो जी K/A, K की वैल्यू क्या आपकी 5, A की वैल्यू क्या आपकी 3 आई थी। और फिर पूछते हैं कोसेक थीटा, कोसेक थीटा की वैल्यू क्या आती है K/L, K की जगह क्या आपका 5, L की जगह आपका 4। इस तरह से आपके आंसर सारे के सारे जितने आंसर उसने पूछे सारे आंसर आपके क्लियर हो जाते हैं। तो प्यारे बच्चों इस वीडियो में हमें क्या था, ये एक इंट्रोडक्शन जिसको कहते हैं इंट्रोडक्शन वीडियो आपको दी गई है। इसके माध्यम से हमारा मकसद आपकी ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स हैं वे सारी की सारी प्रॉब्लम्स इस एक्सरसाइज से आपके लगभग सॉल्व हो जाएंगी। आगे हम इससे अगली वीडियो में क्या है, इससे अगली वीडियो में हम इस सीरीज की जितनी भी एक्सरसाइज हैं और उसके अंदर जितने भी क्वेश्चंस हैं उन सारे क्वेश्चंस को 1 बाय 1 सॉल्व करेंगे। तब तक अपना ख्याल रखें और डियर गाइस वीडियो को शेयर करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों को चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए ज़रूर कहें। अगली वीडियो में त्रिकोणमिति की एक्सरसाइज को लेकर फिर हाजिर होंगे। तब तक आप अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें।